क्राइटेरिया के आधार पर आपको जो पहले जितने भी अंक मिलते थे, जैसे जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है वो, और जिसके पापा एक्सपायर हो रखे हैं वो कितने चेंज किए कैसे नहीं। और एक साथ में दूसरी खबर आई है कि ग्राम सचिव और कैनाल पटवारी का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड हो सकता है। तो उसके रिगार्डिंग दोनों आज ही दोनों खबर आई है, इनके रिगार्डिंग आप लोगों से आज हम बात करेंगे। तो पहली जो एचएसएससी ने घोषणा की है कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अनुभव समेत अधिकतम 5% अंक ही मिलेंगे, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ऑफिशियल घोषणा है जो आज के न्यूज़पेपर में भी आप लोगों को देखने को मिल गई होगी कि अभी जो पहले क्या था कि अधिकतम 10 अंक मिल सकते थे सामाजिक और आर्थिक मानदंड के अनुसार। इसके अलावा एजुकेशन के एनसीसी के अलग मिलते थे, यानी कि मैक्सिमम अंक आपको ज़्यादा मिल सकते थे पहले। लेकिन अब ये कर दिया कि सामाजिक और आर्थिक मानदंड के अनुभव समेत अधिकतम 5% अंक ही मिलेंगे। पहले की बजाय पहले जो अंक अधिकतम 10 मिल सकते थे उनको घटा के 5 कर दिया गया है। बहुत से बच्चों के लिए ये खुशी की बात भी है भाई, जिनके घर में सरकारी नौकरी थी वो तो खुश होंगे, ऑफकोर्स सीधी सी बात है। लेकिन बहुत से बच्चों को दुख भी हुआ है जिनके घर में सरकारी जॉब नहीं थी। तो दोनों के लिए मतलब कुछ लोगों के लिए फायदे की बात है तो कुछ लोगों के लिए नुकसान भी हुआ है। तो देखिए पहला पॉइंट देखिए, अगर परिवार में किसी की सरकारी नौकरी नहीं लगे तो 2.5% अंक ही मिलेंगे, और वो भी तब मिलेंगे अगर परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है। तो भाई सीधी बात है, जिनके घर में सरकारी जॉब नहीं है उनको मैक्सिमम 2.5 अंक ही मिलेंगे, और वो भी तब मिलेंगे जब परिवार की सालाना आय 3 लाख से कम है। तो इसका मतलब ये है कि इनकम सर्टिफिकेट जरूर चेक करेंगे कि किन की 3 लाख से कम है या नहीं है, और पर ये तो लगभग सभी बनवा ही लेते हैं कि परिवार की सालाना 3 लाख से कम। लेकिन इस बार एक सरकार ने जिन बच्चों को पिछली बार नंबर नहीं मिले इस वजह से कि या उनकी बहन जॉब में थी या उनकी बेटी जॉब में थी, तो उनके लिए अब की बार बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि अब की बार सरकार ने ये कर दिया कि आवेदक की बहन चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, और आवेदक की पुत्री चाहे वे सरकारी नौकरी में हो, उन्हें परिवार में शामिल नहीं किया जाएगा। तो सीधी सी बात यह है कि अगर आपकी बेटी या आपकी बहन अगर सरकारी नौकरी में है और आपके पापा या भाई सरकारी नौकरी में नहीं है तो आपको ये 2.5 नंबर दिए। दूसरा पॉइंट, अगर उम्मीदवार विधवा है तो उसे 2.5% अंक मिलेंगे। ये कंडीशन सिर्फ लड़कियों के लिए अप्लाई है। अगर किसी लड़की के हस्बैंड की डेथ हो रखी है तो उसको भी 2.5 अंक मिलेंगे, ये भी सरकार ने घोषणा की है। अगर उम्मीदवार पहला या दूसरा बच्चा है जिसके पिता की मौत 42 साल की उम्र से पहले हो चुकी है तो 2.5% अंक मिलेंगे। भाई ये वही कंडीशन है जो पहले थी, लेकिन मैं थोड़ा सा इस चीज़ से मतलब कन्फ्यूजन है कि इस सरकार ने मतलब जो ऑफिशियली इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया उसके अंदर पहला या दूसरा लिख रखा है। अगर आप थर्ड चाइल्ड हो और आपके पापा की डेथ 42 ईयर से पहले हो चुकी है तो इसका कंफर्मेशन अभी नहीं है कि आपको 2.5 अंक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर पहले या दूसरे बच्चे हो आप अपने फैमिली में और आपके फादर की डेथ 42 ईयर से पहले हो चुकी है तो आपको 2.5 अंक मिलेंगे। जो पहले 5 मिलने वाले थे वही 2.5 मिलेंगे। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ ये फोर्थ पॉइंट जो सर गवर्नमेंट ने दे रखा है कि जो सेम पहले था कि अगर उम्मीदवार पहला है दूसरा बच्चा जिसकी 15 साल नहीं हुई थी और पिता की मौत हो गई थी तो 2.5% अंक मिलेंगे। भाई ये कंडीशन इस हिसाब से है कि सपोज कर लो किसी को लेट बच्चा हुआ था और 42 ईयर के बाद अगर उनके पापा की डेथ होती है 43 ईयर में, लेकिन बच्चे की एज अगर 15 ईयर नहीं है तो 15 ईयर नहीं हुई थी तो उस टाइम पे उसको 2.5 अंक मिलेंगे। फिर तीसरा इसका 5वां पॉइंट दे रखा है कि अगर उम्मीदवार विमुक्त जाति या टपरीवार से संबंधित है तो 2.5% अंक मिलेंगे। भाई ये विमुक्त जाति और टपरीवार जैसे मीणा और ये कानबेलिया और ये नहीं आते भाई गांव में, जैसे कि नॉर्मली आप लोग देखते हो अपने आसपास के, मेरे हिसाब से सभी गांव देहात के बच्चे हो तो आपने आसपास देखते होगे कभी ये मतलब घुमंतु जनजाति वाले लोग हैं ना, इनको भी 2.5% अंक मिलेंगे। हरियाणा सरकार ने जिनका जो हरियाणा से संबंधित है या कहीं से संबंधित और विमुक्त जाति से संबंध रखते हैं उनको भी 2.5% अंक मिलेंगे। छठा पॉइंट है भाई कि सरकारी विभाग या बोर्ड में जिस पद के लिए आवेदन किया है उसके समकक्ष या उच्च पद पर काम किया हुआ है तो 1 साल के अनुभव के लिए 0.5% अंक मिलेंगे। और 6 लेकिन अगर ये भी दे रखा है इसमें साथ में कि अगर भाई 1 साल से कम किया कि भाई किसी ने 10 महीने का रखा है किसी ने 11 महीने का रखा है तो उसको इसके लिए कोई अंक नहीं मिलेगा। और दूसरा 8 साल से ज़्यादा अनुभव के अंक नहीं मिलेंगे। अगर 8 साल का अनुभव है किसी को तो 8 गुणा में 0.5 यानी कि उसको मैक्सिमम 4 नंबर मिल सकते हैं, 4 से ज़्यादा नंबर नहीं मिल सकते। 7वां पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है सरकार ने जिसके लिए घोषणा की है कि अगर किसी उम्मीदवार का इन सभी कैटेगरी के अंक मिल जाए, भाई किसी के पापा की भी डेथ हो रखी है
वो विमुक्त जाति से भी है और उसके घर में सरकारी जॉब भी नहीं है और उसको अनुभव भी है, तो फिर भी टोटल करके इन सभी का पहले के अनुसार जैसे पहले 10 अंक मिलते थे वो नहीं मिलेंगे। अब सिर्फ ओनली आपको 5 अंक मिलेंगे मैक्सिमम, जो आर्थिक और ये सामाजिक आर्थिक मानदंड के अनुभव समेत आपको मैक्सिमम 5 अंक ही मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो बात करूं मैं, जो सरकार ने ऑफिशियली घोषणा की है कि भाई ग्राम सचिव और कैनाल पटवारी की लिखित परीक्षा टल सकती है। तो जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि ग्राम सचिव पटवारी और कैनाल पटवारी के लिए लिखित संयुक्त परीक्षा आयोजित की थी। आपको पता है कि भाई ये जितने पद थे कैनाल पटवारी ग्राम सचिव के, इनकी लिखित परीक्षा कंबाइन कर दी थी कि भाई तीनों की एक साथ परीक्षा होगी और बाद में प्रेफरेंस भरवा लेंगे और जिसको जिस हिसाब से नंबर आएंगे उस हिसाब से जॉब मिल जाएगी। तो अभी सीधी सी बात, अगर इनकी कंबाइन परीक्षा होगी तो ये जो अभ्यर्थी हैं इनकी संख्या ज़्यादा होनी लाजमी थी। तो इसके लिए सरकार यह सोच रही है कि HSSC कि इनके लिए पहले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET, जिसके भी फॉर्म रीओपन करने की भी सरकार घोषणा कर चुकी है। पता नहीं सरकार कितनी बार ये घोषणा कर चुकी है कि CET को रीओपन करेंगे, इसको फिर से, यानी कि इसके अंदर फिर से हमें मतलब बच्चों को फॉर्म भरने का मौका देना चाहिए। लेकिन ये है कि इसी ईयर में CET करवाने का फुल प्लान है भोपाल सिंह खत्री का, तो उसके लिए भी तैयारी करते रहे। तो इसके लिए ये सरकार ये सोच रही है कि पहले CET करा ले और उसके बाद भाई जैसे CET में तो आपको पता ही है कि CET कराने के बाद 4 गुना जो टॉप 4 गुना अभ्यर्थी होंगे वो रिटर्न एग्जाम दे सकते हैं किसी जॉब के लिए। सपोज करो 5000 वैकेंसी है तो 2000 बच्चे इसके लिए एग्जाम देंगे। तो अगर CET हो तो भी कुछ अभ्यर्थियों के लिए अच्छी बात है कि जो अभी जिनकी अभी से तैयारी है, और जिनकी तैयारी नहीं होगी उनके लिए CET थोड़ी सी ख़राब बात है, क्योंकि अगर CET में नंबर नहीं आए तो वो एग्ज़ाम के अंदर नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन सरकार ने अभी ये ऑफिशियली जारी नहीं किया है कि भाई ये तो CET के बाद ही परीक्षा होगी, ठीक है। तो सरकार ने आयोग को यह प्रस्ताव मंजूर कर लिया तो परीक्षा टल सकती है, सीधी सी बात है। अगर सरकार ने, आयोग ने तो यह प्रस्ताव जारी कर दिया है कि भाई पहले CET करा लेते हैं उसके बाद एग्जाम करवाएंगे, लेकिन अगर सरकार ये प्रस्ताव मंजूर करती है तो यह परीक्षा टल सकती है, अन्यथा पहले जारी हुए शेड्यूल के मुताबिक होगी। अगर सरकार ये प्रस्ताव मंजूर नहीं कर सकती तो पहले जैसा शेड्यूल जारी हुआ था ना उसी अनुसार ये परीक्षा होगी। और ये सेकंड चीज़, महिला सिपाही की लिखित परीक्षा तय समय पर होगी। और भोपाल सिंह खत्री ने ऑफिशियली बोला आगे कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि महिला सिपाही के लिए लिखित परीक्षा घोषित 18-29 सितंबर को, उसमें कोई बदलाव नहीं है कि भाई 18 और 19 सितंबर को जो महिलाओं के लिए परीक्षा जारी की है उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होंगे। और जहाँ तक पुरुष सिपाही, पुरुष महिला सब इंस्पेक्टर पद की लिखित परीक्षा का संबंध, उसका शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। कि महिला और पुरुष इंस्पेक्टर के SI की आपको पता है कि जिसका एग्जाम आज 29 तारीख को आज होना था, ये सरकार ने ज़बरदस्ती पोस्टपोन करके FCAT का हवाला देख के सरकार ने पोस्टपोन कर दिया कि बच्चों के खत आ रहे हैं कि FCAT का पेपर है हमारा ये है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता गवर्नमेंट ने क्यों तो इसको 5 से लेके अभी 29 अगस्त को गया इसका, और फिर अभी इसको फिर FCAT का हवाला देके चेंज कर रहे हैं। लेकिन महिलाओं के लिए थोड़ी सी अच्छी बात है कि उनकी परीक्षा 18-19 सितंबर को अनाउंस किए तो उसी दिन करवाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये बस HSSC का तो ये है कि जिस दिन परीक्षा आपकी हो जाए ना उसी दिन मानो कि आज हमारी परीक्षा थी, आज हमारी परीक्षा होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको आज की वीडियो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे भी हम आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहेंगे। आप अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ऐसे बने रहें। HSSC के रिगार्डिंग आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता देना, उसके ऊपर वीडियो बना दी जाएगी। धन्यवाद।